नमस्कार, खेतीहर पत्रिका न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भाजपा के खिलाफ विवादित बयान दे डाला। राजस्थान के अलवर में भारत जोड़ो यात्रा की सभा में उन्होंने कहा, कांग्रेस नेताओं ने देश की आज़ादी के लिए प्राण न्योछावर किए हैं। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी। क्या देश के लिए भाजपा नेताओं के घर कुत्ता भी मरा है? वे हमें देशद्रोही कहते हैं। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। अलवर के मालाखेड़ा में राहुल गांधी ने सभा में कहा, मुझे भाजपा वाले बुरे नहीं लगते। मैं रास्ते में जाता हूं तो इशारा करके पूछते हैं कि क्या कर रहे हो। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आइए आप भी बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अंबेडकर सब ने मोहब्बत की दुकान खोली थी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में ऐलान किया, हम एक कैटेगरी बना रहे हैं। इस कैटेगरी के लोगों को 1050 रुपए का घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। सिलेंडर अप्रैल से राज्य में मिलेगा। राहुल ने कहा कि गरीबों के लिए सबसे बेहतर स्कीम राजस्थान में है। राजस्थान से पहले के राज्य में लोग कहते थे कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है, पैसा नहीं है। राजस्थान में ऐसा नहीं होता। कल 2 लोग मिले, उनसे मैंने उनके इलाज के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुफ्त में हुआ। चिरंजीवी योजना से लाखों लोगों का दर्द मिटाया गया है। इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। राहुल ने कहा, अमित शाह से लेकर सारे भाजपा नेताओं के बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि अंग्रेजी मत सीखो। वे नहीं चाहते कि गरीब अंग्रेजी सीखे। वे नहीं चाहते कि आप बड़े सपने देखो, मजदूरी से बाहर निकलो। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए। हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, लेकिन अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित बाकी दुनिया से बात करने के लिए हिंदी काम नहीं आएगी, अंग्रेजी ही काम आएगी। इसीलिए राजस्थान में 1700 अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए गए हैं, लेकिन यह कम है। राजस्थान के हर बच्चे को अंग्रेजी पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में एक रस्सी है जिसके अंदर सारे सीनियर नेता रहते हैं, रस्सी के बाहर लोकल नेता रहते हैं। इस रस्सी को तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोकल नेताओं की आवाज़ सरकार और उसके ऑफिस में सुनाई देनी चाहिए। और उससे भी जरूरी है कि राजस्थान के आम आदमी की आवाज़ हर सरकारी ऑफिस में सुनी जानी चाहिए। हम 3500 किलोमीटर चल रहे हैं। चलने से शरीर की कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। राजस्थान की पूरी कैबिनेट राजस्थान की सड़कों पर हर महीने में एक बार 15 किलोमीटर चले। लोग मिलेंगे तो इससे उनकी समस्या खत्म हो जाएगी। मंत्री जब पैदल चलेंगे तो आदमी छुप नहीं सकता। इससे कांग्रेस पार्टी, राजस्थान और सभी लोगों का फायदा होगा। उन्होंने कहा, हमारे आदिवासी भाई बहनों को ट्राइबल बिल में जो हक दिया गया है उसे राजस्थान सरकार जल्दी से लागू करके दिखाएं। आदिवासी हिंदुस्तान का ओरिजिनल मालिक है। राजस्थान में गुटबाजी पर खड़गे ने कहा, अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूं कि एक होकर काम करेंगे तो कोई आपको हरा नहीं पाएगा। नेता पार्टी को मजबूत रखें। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अगले महीने हम बजट पेश करेंगे। उसमें रसोई से महंगाई का बोझ कम करने के लिए किट बांटने की योजना लाएंगे। उन्होंने कहा,
पहले इनकम टैक्स ईडी से लोग डरते थे, अब ये खुद डरे हुए हैं। देश में लोकतंत्र की जड़ें कमजोर हो गई है। राहुल गांधी एक मकसद लेकर चले हैं। आजादी के बाद यह पहली भारत जोड़ो यात्रा है। पूरा देश महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। ईआरसीपी को हम किसी भी हालत में बंद नहीं करेंगे। इसे राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सचिन पायलट ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा जिस संकल्प के साथ चली है उसे मैं सलाम करता हूं। यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। कुछ लोगों को यह यात्रा रास नहीं आ रही। 4 दिसंबर को कमलनाथ ने चुनौती दी थी, हमने स्वागत किया। राजस्थान में स्वागत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे पहले आज सुबह 6 बजे से बांदीकुई के कोलाना कोर्ट कैंप से सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू हुई। सुबह 10 बजे यात्रा अलवर के राजगढ़ में सुरेर की ढाणी पहुंची। यहीं लंच ब्रेक रखा गया है। आज शाम को दूसरे चरण की यात्रा नहीं होगी। इसी बीच राहुल गांधी से मिलकर एक युवक ने रोजगार से जुड़ी परेशानी बताई तो राहुल ने साथ चल रहे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से कहा, इसके समाधान की जिम्मेदारी आपकी है। राहुल गांव की महिलाओं से भी मिले। बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा के स्वागत में खड़ी थी। राहुल गांधी ने उनसे बातचीत की, फोटो खिंचवाए, उनका हालचाल पूछा। ग्रामीण महिलाओं से घर परिवार, रोजगार और बच्चों की पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। तमाम ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। देश में जो हिंसा का, सांप्रदायिकता का, नफरत का, डर का बीज बो करके सत्ता की फसलें काटी जा रही हैं। आज गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। न किसान खुश है, न महिलाएं, न बच्चे, न युवा। ऐसे में एक हिम्मत वाला राहुल गांधी सीना तान करके, हाथ में तिरंगा लेकर के कन्याकुमारी से श्रीनगर की यात्रा के ऊपर निकला। और जब निकला तो आपने और हमने सबने देखा लाखों का कारवा उनके साथ जुड़ करके इस देश में भाईचारा फैलाने के लिए, इस देश के लोगों में जो डर केंद्र में बैठी सत्ता ने डाला उसको निकालने के लिए, लोगों की दुख दर्द सुनने के लिए, लोग जो क्या चाहते हैं, किस प्रकार का देश चाहते हैं और जो सांप्रदायिक ताकतें आज सत्ता में बैठ करके देश में बंटवारा करने की साजिशें कर रही हैं, केवल सत्ता की राजनीति कर रही हैं। देश का उनको फिक्र नहीं है, महंगाई का उनको चिंता नहीं है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए उनके पास में कोई विजन नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी जी हमारे नेता कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर तक यात्रा कर रहे हैं। हमने देखा 16 दिन हो गए आज। हमने देखा राजस्थान में किस प्रकार से महिलाएं आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं। कोई खुशी के आंसू लेके आ रहा है कि मैं राहुल गांधी जी से मिल लिया, राहुल गांधी जी ने मेरी आवाज सुन ली। कोई दुख और तकलीफ जो केंद्र की सत्ता के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो बांटने की साजिश की जा रही है, जो धर्म के आधार पर लड़ाने की कोशिशें की जा रही हैं, उससे आहत होकर के अपनी पीड़ा को लेकर के राहुल गांधी जी को सुना रहे हैं। और एक जब वापस जा रहा है तो इस आशा और विश्वास के साथ में जा रहा है कि हाँ, इस देश में कोई हमारी सुनने वाला है, इस देश में हमारा गार्जियन बैठा है जो हमें इस देश को टूटने नहीं देगा, इस लोकतंत्र को खतरे में नहीं पड़ने देगा, इस लोकतंत्र को बचा करके हमारी सबकी आशा और अपेक्षाओं के मुताबिक इस भारत को जोड़ने का काम कर रहा है।